हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 18। तो इस सेट का पहला सवाल देखते हैं। तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और वर्षा से कौन से सवाल पूछा जाता है? वर्षा से एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो नेतरहाट में झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। और झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट। अगर पूछे झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर। और ठंडा और वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो व्यंग्य चित्रकार मोनी का असली नाम क्या था? तो व्यंग्य चित्रकार मोनी का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है तपवर्त चक्रवर्ती। तो तपवर्त चक्रवर्ती का निकनेम क्या है? मोनी, जिसका असली नाम तपवर्त चक्रवर्ती है। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला से। अगला, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल डैम का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी से दो सवाल क्या पूछे जाते हैं? इसका उद्गम स्थल। तो स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से है? रांची के नगड़ी क्षेत्र से। कहाँ से? रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, जो अपना दूसरे किसी नदी में मिले हुए गिराती है। और चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला, विश्व में बाघों की पहली गणना किस पार्क में हुई थी? तो विश्व में बाघों की पहली गणना कौन से पार्क में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। और बाघों की पहली गणना कब हुई थी? 1932 में, बेतला नेशनल पार्क। पांचवा सवाल, झारखंड में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ था? राजमहल से कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल से कोलकाता। और भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 1853 में। किसके समय हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत में पहली बार रेलवे का निर्माण किसके वक्त हुआ था? अगला, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। रांची विश्वविद्यालय 1960 और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980। अगला, किस जैन तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता प्राप्त है? तो जैन में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। इनमें से कौन सा तीर्थंकर थे जिसको झारखंड का निवासी होने का मान्यता प्राप्त है जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतलनाथ। और झारखंड के में जैन धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा है? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अगला, जट जटिन लोकनाट्य द्वारा किसके वैवाहिक संबंध को दर्शाया जाता है? तो जट जटिन जो है एक लोकनाट्य है। तो इस लोकनाट्य में किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जट जटिन का ही। अगला, झारखंड निर्माण के बाद पहली बार जनगणना कब हुई? तो झारखंड निर्माण के बाद पहली बार जनगणना कब हुई? 2001 में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी भारत में? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? 1881 से। किसके कार्यकाल से? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। तो झारखंड निर्माण के बाद पहली बार जनगणना झारखंड में कब हुई? 2001 में। और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में। और 1872 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। और 1881 में किसके समय? रिपन के समय। अगला, झारखंड के कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कोल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र झारखंड का कौन सा नहीं था? तो कोल विद्रोह झारखंड से प्रभावित क्षेत्र नहीं था हजारीबाग। तो हजारीबाग में कोल विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है। तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। अगर आप कुछ पुराने बुक पढ़ते हैं तो आपको 260 262 मिलेंगे। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। और ये झारखंड सरकार के सरकारी वेबसाइट में भी दर्ज है। 264 प्रखंड है। और झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है?
24 जिले, और झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या कितनी थी? 18, यानी कि निर्माण के बाद 6 नए जिले के गठन हुआ है। और झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। और नवनिर्मित प्रमंडल कौन है? कोल्हान। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? पलामू जो है सबसे छोटा प्रमंडल है। अगला सवाल, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर जो है झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल है। और झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेत्रहाट। और झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? नेत्रहाट। और नेत्रहाट में भी मेगलिनिया पॉइंट स्थित है। तो मेगलिनिया पॉइंट कहाँ पे है? नेत्रहाट में ही। अगला, अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? अटवी। तो सही आंसर हो जाएगा अटावी। महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश, या तो एक अन्य नाम का प्रयोग हुआ है महाभारत में, पशुभूमि। तो पशुभूमि और पुंडरीक देश महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला, झारखंड में कौन सा पहाड़ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का एक संगम स्थल है? तो झारखंड में कौन सा पहाड़ है जहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हुआ पहाड़। और कोल्हुआ पहाड़ है कहाँ पे? आपको कमेंट करके बताना है। अगला, सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो सुअर विकास केंद्र झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 17वां सवाल देखते हैं। तो टाना भगत लैंड स्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो टाना भगत पुनर्वास नीति कब बनाया गया था? 1947, आज़ादी के साल ही 1947 में। अगला, वो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? अगर टाना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। अगला, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमेन ने की थी। कब हुआ था इसकी स्थापना? ये भी महत्वपूर्ण है, 1912 में। और वे ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद। अगर पूछे झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अगर कम की बात करें तो सिमडेगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। और धनबाद ही झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला, टांगीनाथ मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। और टांगीनाथ मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? भगवान शिव या महादेव को। अगला, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा धनुर्विद्या अकादमी में ट्रेनिंग ली है। तो सही आंसर हो जाएगा टाटा धनुर्विद्या अकादमी। अगला, हजारीबाग के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र हजारीबाग के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसको। तो इसको और पूछा जा सकता है, इसको की गुफा कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग जिले में। और हजारीबाग जिले का उपनाम क्या है? हजार बागों का शहर। अगला क्या है? कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या है? तो कोहबर चित्रकला में कोहबर का अर्थ क्या है? कोहबर जो है दो शब्दों से मिल के बना है। एक कोह का अर्थ क्या है? गुफा। और वर मतलब जोड़ा, यानी कि विवाहित जोड़ा। तो गुफा में विवाहित जोड़ा। तो कोहबर का अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। 24वां सवाल देखते हैं। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1945 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1945। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागेसिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो नागेसिया जनजाति कौन से जनजाति का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान जनजाति का ही दूसरा नाम है नागेसिया। अगला सवाल बढ़ते हैं। जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? तो जयंत तालुकदार का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से संबंधित है। और आपको कमेंट एक खिलाड़ी बता रहे हैं लक्ष्मी रानी मांझी। तो लक्ष्मी रानी मांझी का संबंध कौन से खेल से है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? घनी सिंह खरवार। और असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और इस दौरान पलामू का राजा किसको घोषित किया गया था? घनी सिंह खरवार को। अगला, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? मुंडा राजा की संज्ञा किसको दिया गया है? जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह ने किस दल का गठन किया था? झारखंड पार्टी। कब? 1950 में। और इसका विलय किस पार्टी में हुआ है?
1963 में कांग्रेस में विलय हो गया है और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप। अगला, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा से गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और कर्क रेखा पर स्थित कौन सी राज्य की राजधानी है, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। और ये सवाल एसएससी में और बैंकिंग में, एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। अगला, कोटेश्वर नाथ स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो कोटेश्वर नाथ स्तूप जो है कहाँ स्थित है, इटखोरी चतरा जिले में है। तो कोटेश्वर नाथ स्तूप इटखोरी चतरा जिले में स्थित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थे झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट का 18वां सेट।